नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और तेज चैनल पर आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चंद्र ग्रहण देखोगे कुंवारे रह जाओगे। लेकिन यह जो चंद्र ग्रहण है 2017 का पहला चंद्र ग्रहण अद्भुत संयोग है। चंद्र ग्रहण का सूतक जब लगेगा और तब से ग्रहण समाप्ति तक अगर आप चंद्रमा को देख लोगे तो कुंवारे रह जाओगे, शादी नहीं होगी आपकी। क्योंकि 2017 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बारीकी से इसको समझने की जरूरत है। कुंवारे लोगों के लिए यह ग्रहण बहुत ही अशुभ माना गया है, यह अच्छा नहीं है। वो मैं आपको किन ग्रह नक्षत्रों की वजह से यह हो रहा है यह मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इतनी बात पक्की है, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से शादी नहीं होने वाली कुंवारों की, क्योंकि शादी में भारी अड़चन आ सकती है। और जो कुंवारे लोग हैं ना, उनके लिए तो सख्त मना है, बिल्कुल मत देखना चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के तो दर्शन ही मत करना। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह कहा गया है ये ग्रहण की काली छाया चंद्रमा पे पड़ने वाली होती है। पृथ्वी की छाया पड़ती है ना तो ग्रहण होता है। एक तरफ सूरज, बीच में पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा। पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन एकदम बारीक सी रेखा की तरह ये छाया पड़ेगी, बहुत कम छाया पड़ेगी। पृथ्वी की बहुत कम छाया पड़ने की वजह से इसे कहा गया है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण एक बहुत ही सूक्ष्म ग्रहण है, सूक्ष्म, जो कि नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, दूरबीन से भले ही दिखाई दे। इसीलिए जब सूक्ष्म दिखाई देगा, बहुत कम अंशों का ग्रहण है, तो इसलिए इसका नाम जो है खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है। अब आखिर ग्रहण जो है ये कब लगेगा? ये 10 की रात 11 की सुबह है ना, फरवरी को तड़के सुबह लगेगा। तड़के सुबह 4:04, यानी 10 तारीख पूरी बीत गई। 12 बजे के बाद 11 तारीख शुरू हो गई। 11 तारीख के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर 11 तारीख का सुबह 4 बजेगा। 4:04 पे ग्रहण शुरू होगा और 8:23 पे खत्म होगा 11 को। तब तक सूर्योदय वगैरह हो जाएगा। लेकिन ग्रहण काल 4 घंटे 19 मिनट का है, बहुत बड़ा ग्रहण काल है, जो भारत समेत पूरे एशिया में दिखाई देने वाला है। यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एक एक जानकारी देंगे आपको और इसका क्या उपाय है यह भी बताएंगे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक और घातक है कुंवारे लोगों के लिए। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी थोड़ी सी खतरनाक है, नहीं हुई उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बड़ी सावधानी से, क्योंकि अगर कुंवारे रह गए तो क्या हो जाएगा, और अगर शादीशुदा है और कहीं ऐसा ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ा कि आपकी तलाक हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए उपाय तो करना पड़ेगा। इसलिए ग्रहण को ठीक से समझें, आखिर ये ग्रहण क्यों खराब है। दरअसल माघ पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। माघी पूर्णिमा बड़ी, उसका धार्मिक महत्व है, स्नान होता है, दान होता है, पितरों का तर्पण होता है। इस माघ पूर्णिमा में बस ग्रहण लग जाए, बहुत ही खतरनाक बात है। पूर्णिमा तिथि का क्षय भी हो रहा है। पूर्णिमा तिथि है ही नहीं, क्षय हो गया, क्योंकि जो चतुर्दशी है उस दिन जो है पूर्णिमा का शुरू है रात को, और उसके बाद अगले दिन जो है पूरे खत्म होने के बाद सीधे प्रतिपदा को जो है सूर्य निकलेगा, और इसलिए प्रभाव ये है कि तिथि का क्षय हो गया है। चंद्रमा कर्क राशि के अंतिम चरण में है, और अंतिम कर्क राशि के बाद कौन सी राशि आती है? सिंह राशि। और सिंह राशि में कौन बैठा है? राहु बैठा है। चंद्रमा गंडमूल अश्लेषा नक्षत्र में है, और चंद्रमा सिंह राशि के बिल्कुल करीब है, जहां राहु बिल्कुल करीब है। और राहु जब करीब है तो राहु ग्रहण लगा रहा है, और जब ग्रहण लगाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह राहु का ग्रास है चंद्रमा पर। यह एक अद्भुत संयोग है। अब तक राहु सूर्य को ग्रास लगाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन इस बार राहु ग्रास कर रहा है किसको? चंद्रमा को, इसलिए चंद्र ग्रहण लग रहा है। और बहुत ही करीब है राहु, इसलिए ग्रहण लगा रहा है।
तो शादी करवाने वाला शुभ ग्रह गुरु जो है वो भी वक्री चल रहे हैं। शादी कौन कराता है? गुरु ग्रह कराता है। और गुरु ग्रह शुभ कामों के लिए गुरु ग्रह होता है ना। हल्दी लगती है शादी में, हल्दी क्यों लगती है? गुरु ग्रह शादी का कारक होता है ना। तो वो गुरु ग्रह वक्री है, यानी उल्टी चाल वाला हो गया है। अब वो ग्रह उल्टा हो गया तो शादी कैसे होगी कुंवारियों की? बस वो गुरु ग्रह की जो वक्री चाल है, वक्र दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, और सूर्य और शुक्र पे पड़ रही है। शुक्र एकदम सामने बैठा है। शुक्र जो है पुरुषों का होता है, पुरुषों की शादी करवाता है शुक्र। गुरु महिलाओं की शादी करवाता है, लड़कियों की शादी करवाता है। दोनों पे गुरु की वक्र दृष्टि हो गई और सूर्य पे हो गई। सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, अपनी चंद्रमा का और सूर्य का सम सप्तक योग है, आमने सामने है। और सूर्य भी शत्रु राशि शनि में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पे है। इसीलिए शादी के लिए बहुत भारी है, शादी के लिए भारी अड़चन आई। कुंवारों के लिए तो बहुत बड़ी अड़चन आ सकती है, बड़ा अशुभ योग है। और जब होता है तो क्या होगा? गुरु और चंद्रमा दोनों मिलके कुंवारों का बंटाधार कर रहे हैं, शादी नहीं होने देंगे, अड़चन डालेंगे। इसीलिए तो कहा गया है चांद को देखना मना है। अगर देखो तो कुंवारे लोग देख लेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो आखिर और कोई कारण है क्या जिसकी वजह से ये जो है शादी नहीं हो पाएगी? एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस चंद्र ग्रहण की वजह से पितरों का श्राप लगेगा और शादी में अड़चन आ जाएगी। देखिए, जब भी कोई पितरों का तर्पण का समय आता है, माघ पूर्णिमा में कहते हैं चंद्रमा के उस पार से हमारे पितर जो है पृथ्वी लोक पे आते हैं। चंद्रमा के उस पार से माघ पूर्णिमा को पितृलोक हमारे लोक में आकर के हमारा जल ग्रहण करते हैं। हम उन्हें तर्पण करते हैं, उनको जल देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं। तो माघ पूर्णिमा में अशुभ संयोग बन गया है। अब क्या है कि इसमें होता क्या है? पवित्र नदी या गंगा किनारे स्नान किया जाता है, पितरों का तर्पण किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है ना, और उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितरों के नाम से धन, अन्न, सब्जी, फल, कंबल आदि दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है ना। लेकिन राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, पूर्णिमा तिथि का क्षय है। अब इससे क्या होते हैं? पितृ नाराज हो जाएंगे क्योंकि उन तक वो बात पहुंचेगी नहीं। जो हम पूजा पाठ करेंगे, उनका पितरों का तर्पण करेंगे, वो चीज उन तक पहुंचेगी नहीं। और जब पहुंचेगी नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो उनका श्राप कुंवारों को लगेगा। कुंवारों को शादी नहीं होगी, कुंवारों को श्राप लग जाएगा, शादी कैसे होगी? और आपने अगर इस चंद्रमा को देख लिया या सूतक काल, देखिए सूतक काल तो शाम को 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। 4:12 पहले सूतक शुरू होता है और शाम को 4:04 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा तो 6:28 पे उदय होगा। तो उसके बाद जो है चंद्रमा सूतक काल में उदय होगा, और उस चंद्रमा को जो देखेगा उसकी शादी कैसे होगी भला? नहीं हो पाएगी। तो भाई ये श्राप ना लग जाए पितरों का, और ये चंद्रमा जो है शादी नहीं होने देगा, तो क्या करे भाई? कुछ तो उपाय कहना पड़ेगा ना, फिर रह क्या जाएगा? फिर उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखिए, कहा गया है कि आप जो है कुंवारों की शादी करने के लिए उपाय क्या करेंगे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए ग्रहण के लिए जो है ना, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक है, सूतक कब लगेगा, ग्रहण की अवधि क्या होगी, इसको समझना जरूरी। तभी तो भाई आप चंद्रमा के सामने नहीं जाएंगे, तब बच जाएंगे ना, उपाय कर लेंगे, है ना। हाँ, इसीलिए तो भाई जानना जरूरी है। तो देखिए, ग्रहण का सूतक 10 फरवरी शुक्रवार को शाम को 4:04 पे सूतक शुरू हो जाएगा। और खंड ग्रास चंद्र ग्रहण, उसका सूतक चलता जाएगा, 12 घंटे बाद चंद्र ग्रहण लगता है। तो 11 फरवरी को शनिवार सुबह तड़के 4:04 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ग्रहण जो है चंद्रमा छुपना शुरू हो जाएगा। खंड ग्रास से थोड़ा सा काली सी रेखा चंद्रमा को छुएगी और उसे ग्रहण लगाएगी। लेकिन ग्रहण का जो मध्य है, जो एकदम पूर्ण ग्रहण जिसे कहते हैं, मध्य ग्रहण, वो 11 फरवरी शनिवार को तड़के 6:13 पे एकदम पूरा ग्रहण होगा। उस समय तो चंद्रमा को देखना बिल्कुल गुनाह है। और
जो उसके बाद सूतक जो है 11 फरवरी को सुबह 8:23 पे खत्म होगा और उसी समय चंद्र ग्रहण भी 8:23 पर यानी 11 तारीख को शनिवार की सुबह 8:23 पर चंद्र ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। और कुल समय को अगर हम जोड़ेंगे ग्रहण का तो लगभग 4 घंटे 19 मिनट का यह ग्रहण होगा, है ना। और देखिए क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ने इतना सब बता दिया, इतनी सारी परेशानियां बता दी, उपाय तो बताया ही नहीं। अरे बताएंगे उपाय भाई, हम ही तो उपाय बताएंगे। चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने का उपाय क्या है, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, शादी में अड़चन ना आए, यानी पति पत्नी में कोई क्लेश ना हो, झगड़े ना हो, बात तलाक तक ना पहुंचे। और जिनकी शादी नहीं, जो कुंवारे हैं, चाहे कुंवारी लड़की है कुंवारा लड़का है, उनकी शादी में अड़चन ना आए। उपाय तो करना पड़ेगा ना, जब ऐसी स्थिति है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो 15 दिनों तक चलता है। उपाय का प्रभाव 15 दिन तक रहेगा। 15 दिन तक उपाय भी करना पड़ सकता है। कौन कौन से करने पड़ेंगे मैं बताऊंगा। ग्रहण के चंद्रमा की दर्शन तो बिल्कुल नहीं करना है ना। और देखिए चूंकि यह राहु के बहुत करीब है, चंद्रमा राहु ग्रास कर रहा है, चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, तो राहु के मंत्रों का जाप तो आपको करना पड़ेगा 15 दिन तक। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः जाप करिए सूतक काल तक, ग्रहण काल तक। और जब खत्म हो जाए ग्रहण, अगले दिन सुबह 8:23 के बाद मंदिर में जाकर के नारियल और काले वस्त्रों का दान अवश्य करना। सुबह जाके चिड़ियों को जरा दाने भी डालना, साथ में नारियल, कंबल, चांदी के नाग नागिन का दान करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होगा। चावल, आटा, दाल, फल, सब्जी, इन सब का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन पंडित जी कौन सी पूजा करें कि इस ग्रहण का बुरा प्रभाव हम पे ना पड़े? पूजा तो बता दो। मंत्र जाप बता दिया, राहु का मंत्र जाप बताया। देखिए सबसे पहले तो भैया ग्रहण समाप्त हो 8:23 पर जल्दी से गंगा जल डाल करके स्नान करके शुद्ध हो जाइए। गंगा जल डाल के स्नान करेंगे और उसके बाद शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर में भगवान शंकर और माँ पार्वती जी है ना, उनकी पूजा कर लें भाई। हाँ अरे इनके पास ही वही डिपार्टमेंट है शादी कराने वाला, इनकी पूजा कर लोगे तो शादी हो जाएगी। तो माँ शिव जी की, माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करेंगे कैसे? दूध, जल, चावल चढ़ाएं और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युंजय मोक्षय मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पार्वती मां नमः शिवाय, ओम गंगौरी नमः, ओम गंगौरी नमः, ये कर लेंगे। और बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना, ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद काले नीले कपड़े बिल्कुल वर्जित हैं, मत पहनना। हाँ लेकिन आखिर जो कुंवारे लोग हैं उनको कुछ सावधानी भी तो बरतनी पड़ेगी भाई। क्या करें क्या ना करें, सावधानी क्या होगी? कुंवारे लोगों को चंद्रमा को बिल्कुल तो देखना ही नहीं है। चंद्रमा तो देखना है सूतक काल से ही, 4 बजे शाम से ही 10 तारीख को चंद्रमा को देखना बंद कर दो सुबह तक। उस दिन चंद्रमा देखना ही नहीं, पूर्णिमा का चांद है फिर भी मत देखना। तो सूतक काल में भोजन नहीं करना है, शाम को 4 बजे के बाद भोजन नहीं करना 10 तारीख शुक्रवार को। रोगी और बूढ़ों को इससे माफ़ी है, हालांकि पानी या जूस वगैरह तुलसी पत्ते डाल करके वो बूढ़े और जो बीमार लोग हैं सेवन कर सकते हैं। फल सब्जी काटना नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखें, ग्रहण काल में अक्सर गर्भवती महिलाएं थोड़ी डरी सी रहती हैं, उनको भी अपने पेट पे जो है चिकनी मिट्टी लगा के रखेंगे, लेप लगा के रखेंगे गर्भवती महिलाएं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपकी वाणी का बड़ा असर होता है। अगर वाणी आपने कटु बोल दी ना, तो जो गुस्से वाले लोग हैं कटु वाणी बोलते, सावधान रहें, अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अपने गुस्से को शांत रखें। और एक चीज़ ख्याल रखें, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो माँ की सेहत का ध्यान रखना है। माँ की तबीयत खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखेंगे और अपना जो है उनके साथ सब कुछ ठीक करेंगे। तो इस तरह से आपने ये जाना कि ये चंद्र ग्रहण कुंवारों के लिए कितना खतरनाक है। मैं एक बार
फिर से आपको इस ग्रहण के बारे में बता देता हूं। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। बहुत पतली मात्रा में चंद्रमा की जो है ना काला काला हो जाएगा, थोड़ी सी कम मात्रा में पृथ्वी की छाया पड़ेगी, इसीलिए खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है। यह 10 तारीख की रात शाम को 4 बजे से सूतक लगेगा शुक्रवार से, और 11 तारीख की सुबह 4:04 पर यह ग्रहण लगेगा। और उसके बाद ये ग्रहण 4 घंटे 19 मिनट का है। 8:23 तक सूतक भी चलेगा और ग्रहण भी चलेगा। तो 8:23 पर है। और गुरु की अशुभ दृष्टि होने की वजह से, गुरु की वक्र दृष्टि शुक्र पर होने की वजह से, सूर्य पर होने की वजह से और चंद्रमा पे प्रभाव की वजह से कुंवारे लोगों के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं है। अगर चांद को देखोगे तो शादी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए, चंद्र ग्रहण जो है 8:23 पे 8:23 पे खत्म होगा। यह 10 तारीख को सूतक शुरू होगा। शाम को आपके लिए देखिए, जो 11 तारीख को सुबह ग्रहण लगेगा, 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो 10 तारीख शुक्रवार को शाम को 4:04 पे जो है वह सूतक लगेगा। ग्रहण जो है वह सुबह 4:04 पे शुरू होगा और ग्रहण खत्म होगा सुबह 8:23 को 11 तारीख शनिवार को, और सूतक भी खत्म होगा उसी समय 8:23 पर शनिवार को सुबह। तो इस तरह से ग्रहण के बारे में जाना। तो इस तरह से आज ग्रहण के बारे में जान गए। कुंवारे लोगों को क्या सावधानी बरतनी है ताकि उनकी शादी हो जाए, यह भी आपने जान लिया। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, तेज पे बने रहिए, क्योंकि तेज पे ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। नमस्कार।